वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना कुंभकर्ण के संहार का समाचार सुनकर पहली बार रावण भयभीत हुआ। आज तक कितने ही पुत्र पौत्र और सेनापतियों के मारे जाने पर भी उसे इतना भय न हुआ था, किंतु आज पहली बार उसे मृत्यु का भय हुआ। वह विलाप करने लगा, अब रण कैसे जीता जाएगा। महाबली कुंभकर्ण तो एक दिवस भी जीवित न रहा। रावण की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अब आगे लंका कांड भाग 7। मेघनाद से अपने पिता की व्याकुलता न देखी जा रही थी। उसने रावण को सांत्वना व साहस देते हुए अपने बल की अनेक प्रकार से प्रशंसा की और फिर रावण के अतुलनीय पराक्रम की वे कथाएं सुनाने लगा जब उसने अपने भुजबल से दिक्पालों को भी परास्त कर दिया था। रावण के पास एक अभिमान का ही तो बल था, जो कुंभकर्ण का वध हुआ जानकर कुछ मंद पड़ गया था। मेघनाद ने उसे प्रशंसा रूपी औषधि दे दी तो वह बल पुनः पुष्ट हो गया। युद्ध अपने भुजबल से जीते जाते हैं और पिता पुत्र के पास उसकी कोई कमी नहीं थी। मेघनाद अब विशेष युद्ध करेगा। इस बार वह कोई अवसर न छोड़ेगा कि शत्रु के प्राण शरीर में अटके रह जाएं। रावण अपने पुत्र के साहस से प्रसन्न हुआ और अपने वास्तविक अहंकारी रूप में आ गया। कुंभकर्ण को मृत्यु आनी ही थी, क्योंकि उसके हृदय में राम का भय पहले से ही था। वह तो मदिरा के प्रभाव से युद्धरत हुआ था, अन्यथा वह तो लड़ना भी न चाहता था। रावण ऐसे ही विचारों से अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा था। जैसे तैसे वह काल रात्रि समाप्त हुई। सवेरा होने पर मेघनाद ने विशेष दिव्य रथ तैयार किया और अपने बल की आप ही प्रशंसा करने लगा। उसकी पत्नी सुलोचना को आज विचित्र सी बेचैनी का आभास हो रहा था। महल के कंगूरे पर बैठा गिद्ध अब शकुन के संकेत दे रहा था, परंतु सुलोचना को अपने सतीत्व पर बड़ा अभिमान था। उसे वरदान प्राप्त था कि जब तक उसके हृदय में मेघनाद के प्रति अनुराग है, तब तक कोई उसे युद्ध में मार नहीं सकता और उस अनुराग को कोई नहीं छीन सकता था। उसने वीर स्त्री की भांति अपने पति को युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद दिव्य रथ पर इंद्र की भांति शोभित हो रहा था। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और उसे आश्वस्त किया कि अब लंका शत्रुओं से रिक्त हो जाएगी। यह सांत्वना पाकर रावण प्रसन्न हुआ। मेघनाद रणभूमि में आ गया था। अब राक्षसी सैन्य बल संख्या में अधिक नहीं रह गया था, परंतु मेघनाद को सेना से क्या लेना, उसका अपना ही बल पर्याप्त था। आज वह आकाश मार्ग से भयंकर युद्ध करेगा। ऐसा विचार कर सारथी रथ को उसके आदेश पर ऊपर ले गया। मेघनाद ने शंख ध्वनि करके रण शुरू कर दिया। उसने अनेक प्रकार के असंख्य बाण चलाकर श्री राम की सेना को व्याकुल कर दिया। ऊपर से हो रही बाण वर्षा के कारण वानर असहाय थे। हनुमान, अंगद आदि ने उसका सामना किया, परंतु आज मेघनाद का पराक्रम अलग ही था। उसका असीम पराक्रम देखकर राम लक्ष्मण युद्ध में उतर आए। श्री राम उस अतुलित योद्धा के पराक्रम पर मुक्त हो गए और उसके यश को विस्तार देने की प्रेरणा कर दी। मेघनाद ने नागपाश चलाया। श्री राम अपने इष्ट शिव के उस नागपाश का निरादर कैसे होने देते। उन्होंने स्वयं को उसमें बंधवाकर युद्ध की शोभा बढ़ा दी। श्री राम को नागपाश में बंधे देखकर राक्षस हर्ष से नृत्य करने लगे। मेघनाद प्रभु की उदारता को तो जान ही नहीं पाया। उसे तो यह अपने पराक्रम का परिणाम लग रहा था। उसकी दृष्टि लक्ष्मण को खोज रही थी, जो उसके हाथों से मृत्यु पाकर भी जीवित था। लक्ष्मण को देखते ही वह उन पर टूट पड़ा। प्रभु की कृपा से आज उसके बल का योग था। श्री राम आज के युद्ध का अधिकांश आनंद उसे प्राप्त करने दे रहे थे। उसने लक्ष्मण को भी व्याकुल कर दिया और यदि जामवंत बीच में न आए होते तो अधूरा कार्य पूरा कर देता। जामवंत वृद्ध योद्धा ने मेघनाद के बल का बहुत देर तक सामना किया, परंतु अधिक देर तक वे भी न ठहर सके। देवता अब भयभीत हो गए।
श्री राम नागपाश में बंधे खड़े और लक्ष्मण अचेत पड़े थे। मेघनाद का प्रबल पराक्रम अब हनुमान सह रहे थे। इंद्र घबरा गए। प्रभु ये कैसी लीला कर रहे थे? शत्रु का भय फैलता जा रहा था और वे नागपाश में बंधे निश्चिंत थे। देवर्षि नारद इस मर्म को जानते थे। उन्होंने तत्काल गरुड़ को भेजा। इधर गरुड़ ने श्री राम को पाश मुक्त कर दिया और उधर प्रभु का बल पाकर हनुमान ने अतुलित पराक्रम दिखाकर मेघनाद के रथ के दोनों पहिए पकड़कर पूरे वेग से लंका की ओर उछाल दिए। वह रथ सहित रावण के सामने जा गिरा। उसे बड़ी लज्जा आई। समूचा युद्ध उसके नाम रहा और अंत समय में सब यश धूल में मिल गया। अब उसने विजय यज्ञ करने का निश्चय किया। श्री राम की सेना में आज मेघनाद और हनुमान का पराक्रम ही चर्चा का विषय रहा। श्री राम शत्रु को भी उसके भाग का श्रेय दे रहे थे। यही तो उनकी महानता थी। वे मेघनाद के शौर्य का वर्णन कर रहे थे, फिर हनुमान की प्रशंसा करने लगे कि आज पवन पुत्र ने एक बड़ा संकट टाल दिया। कल के युद्ध की रणनीति पर विचार करके सबने विश्राम किया। भोर होने पर विभीषण चिंतित होकर श्री राम के समक्ष खड़े थे। श्री राम ने उनकी चिंता का कारण पूछा। हे प्रभु, मेघनाद विजय यज्ञ कर रहा है। यदि यह यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर मेघनाद को जीता नहीं जा सकता। यदि इसी समय यज्ञ को रोकने का उपाय नहीं किया गया तो संकट बढ़ सकता है। कोई उपाय कीजिए प्रभु। श्री राम ने तत्काल लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जाकर उस दुष्ट मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करें। लक्ष्मण आज्ञा पाकर चल पड़े। उनके साथ विभीषण, सुग्रीव और जामवंत भी सेना सहित चल पड़े। सुमेरु पर्वत की कंदरा में मेघनाद का विजय यज्ञ चल रहा था। लक्ष्मण ने उसे जाकर ललकारा। अरे दुष्ट, जब अपना बल थक गया तो उन देवताओं का आश्रय लेता है जिनका तू सदैव हित करता था। मेघनाद ने ललकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका यज्ञ अंतिम चरण में था। वानर सेना ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया। मेघनाद को इतना विचलित कर दिया कि उसका ध्यान भंग हो गया। मेघनाद का यज्ञ अपूर्ण रह गया तो वह क्रोध से भर उठा और अति क्रूर होकर वानर दल पर टूट पड़ा। लक्ष्मण ने उसे ललकारा तो वह उनके सामने आ गया। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। यह दिव्यास्त्रों का युद्ध था जिसमें दोनों ही प्रवीण थे। मेघनाद माया में भी निपुण था। वह कभी अदृश्य होता, कभी भांति भांति के रूप धारण कर लेता। मेघनाद विभीषण पर अत्यंत कुपित था क्योंकि उसके ही कारण उसका यज्ञ अपूर्ण रहा। उसके ही भेद देने से राम को लंका की सैन्य शक्ति का पता चल रहा था। विभीषण को सामने देख उसने पिता समान चाचा को बुरी तरह प्रताड़ित किया। यह देखकर लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध आया। लक्ष्मण ने विचार किया कि अब उस दुष्ट के भार से पृथ्वी को मुक्त ही कर देना चाहिए। इसके लिए केवल बाण चलाना ही काफी न था। यहाँ शेष जी लक्ष्मण ने प्रेरणा की और सुलोचना को अपने पिता के दर्शन हुए। कितने समय के पश्चात उसने पिता की छवि को देखा था। वह उसमें मोहित हो गई। हृदय पिता में लग गया तो वहां पति का क्षणिक विस्मरण स्वाभाविक ही था। यही वह क्षण था जब लक्ष्मण ने एक बाण चलाकर उसकी भुजाएं काट दी और दूसरे प्रलयंकारी बाण से मेघनाद का शीश धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। इस समाचार ने वानर सेना में अत्यंत उत्साह भर दिया। विजयोन्मत्त भालू वानर नाचने लगे और देवता नगाड़े बजाने लगे। उनको भय देने वाला मेघनाद अब नहीं रहा। रावण के बंदी गृह में भी उत्सव हो रहा था। अब संभवतः उन सबको मुक्ति मिलेगी। रावण अपने पुत्र का सिर विहीन धड़ देखकर विलाप करने लगा। अभी आपने सुना लंका कांड भाग 7। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।